चलो तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। और हम लोग का क्लास चल रहा है। कल हम लोग का क्लास किसी वजह से नहीं हो पाया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हम लोग का जो भी क्लास है वो क्लास आपको टाइम से मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाबू की ऑर्गेनिक में। हम लोग को पिछले क्लास में हम लोग कुछ देखे थे, क्या तो प्रिपरेशन देखे थे और उसके साथ साथ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग सेम है। अगर इसका प्रिपरेशन भी देखें तो वो भी लगभग सेम है, अगर हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो वो भी लगभग सेम है। ये चलते हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का हमने प्रिपरेशन देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया। आज के क्लास में हम लोग इसका देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं इसके केमिकल रिएक्शन, यानी इसका जो रासायनिक गुण है वो किसके साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन के पास ऐसा कौन सा नेचर है जो किसी और भी कंपाउंड के साथ, किसी और भी मॉलिक्यूल या किसी भी तरह के सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर वो जो नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, इस सारे के बारे में आज हम लोग समझेंगे। यहाँ पर बाबू केमिकल रिएक्शन ही होने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो उसके रिएक्शन ही होने वाले हैं। तो रिएक्शन कुछ हार्ड नहीं है, उसमें आपको 3-4 ही तरह के रिएक्शन होते हैं। लेकिन उस 3-4 तरह के रिएक्शन को अगर आप समझ लेते हैं ना तो बहुत सारा रिएक्शन बना सकते हैं। रिएक्शन तो हमारे पास इतने हैं जिसको हम कभी समझ नहीं सकते हैं, कभी हम उसको एक साथ कर नहीं सकते हैं, कभी हम पूरे को संग्रह नहीं कर सकते हैं, कभी हम सभी को याद नहीं कर सकते। इतने सारे रिएक्शन हैं। लेकिन जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन की हमें ज़रूरत है, उस रिएक्शन को याद करने के लिए, उस रिएक्शन को समझने के लिए हमको बस 3-4 रिएक्शन समझना होता है। जो हम शुरू से ऑर्गेनिक में जब रिएक्शन शुरू किए थे तो उसी समय से हम आपको बताते आ रहे हैं कि यही सब रिएक्शन का यूज होता है, क्योंकि इसी सब से प्रयोग कर नया नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसी को किसी और के साथ मिलाया जाता है। तो नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग देखेंगे। तो यही हम लोग के पास 4-5 रिएक्शन बहुत ही यूजफुल होंगे, जो लगभग सभी तरह के जो भी हमको पढ़ना है वो सभी से मिलते जुलते हैं और वो सभी में रहते हैं। कुछ नेमिंग रिएक्शन है जिसको तो हमको हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि वो नेमिंग रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। उसी नेमिंग रिएक्शन से हमारे एग्ज़ाम होते हैं और उसी नेमिंग रिएक्शन से हम बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम बना पाते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेमिंग रिएक्शन कहने का मतलब जिस रिएक्शन का नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, उस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरह से याद कर लेना है। जैसे में हमने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये सब नेमिंग रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे, कैनिजारो रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, जो भी रिएक्शन देखे हैं, जिसका स्वार्ट्स रिएक्शन, हंट्स-डिकर रिएक्शन, फिंकस्टीन रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड रिएक्शन, तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन अभी तक देखे हैं ना वो रिएक्शन को आप जरूर याद कीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। हम इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे, हम लोग जो ऑर्गेनिक शुरू किए हैं वहां से लेकर अभी तक जो हमको नेमिंग रिएक्शन मिले हैं वो सभी नेमिंग रिएक्शन आपको याद हो जाने चाहिए, तभी जाकर आप अच्छे तरह से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाइएगा और खासकर हम लोग जो भी कन्वर्जन होगा उसको हम कर पाएंगे। तो चलो बाबू, बात बहुत हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं काम पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जल्दी से जो भी जुड़ गए हैं अपने अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी सही समय से पहुंच जाए लिंक और जुड़ जाए। और उनको कह दीजिएगा कि भाई जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम से डेली जुड़ जाओ, ताकि आपको डेली सही समय पर सही चीज़ मिल पाए। तो यहाँ पर आप लोग को ही थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना है, बस आपको 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ गए, देखिए अभी हम किसी का नाम नहीं देख सकते हैं, किसी को पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम लोग क्लास डेली करेंगे, जो भी रूटीन दिया गया है उस रूटीन से करेंगे। कभी कभी क्लास गैप हो रहा है, जैसे मैं कल हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। किसी की तरह से काम आ गया था तो हम नहीं थे यहाँ पे, जिससे आपका क्लास नहीं हो पाया। तो चलो बाबू, जल्दी से आप लोग लिंक शेयर कर दिए, तो अब आ जाते हैं हम अपने क्लास पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं
केमिकल प्रॉपर्टीज, किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? तो एल्डिहाइड और कीटोन का। तो चलो टॉपिक बना लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आज हम एक अच्छा सा कहानी सुनाएंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक गुण, रासायनिक। चलो यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं, केमिकल रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। किसके रासायनिक अभिक्रिया? तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमको इसको देखना है, तो यहाँ पर हिंदी में समझ जाइए कि एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण या एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक अभिक्रिया, दोनों चीज सेम है। आप कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं, कहीं कहीं केमिकल प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, तो दोनों में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है कि एल्डिहाइड और कीटोन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, उसका नेचर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है बाबू, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको समझने लायक है और समझने वाला है, जो सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेना है। बस 2-4 ही रिएक्शन को हमको समझना है, सारा रिएक्शन हमारा हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू नाभिक, नाभिक रागी, या इसी को हम लोग नाभि स्नेही भी बोलते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। देखो बाबू, इससे हम योगात्मक अभिक्रिया के जगह पर कहीं कहीं आपको नाभिरागी योजन अभिक्रिया भी लिखा होता है। योगात्मक कहने का मतलब जुड़ना। यहाँ पर आप सिंपल से भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी जिस अभिक्रिया में कोई न्यूक्लियोफिल आकर जुड़ जाता है, यानी उसके साथ संयोग कर लेता है, संयोग करके एक हो जाता है, तो वैसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ही है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल। अब इन न्यूक्लियोफिल का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिल का मतलब वैसा पदार्थ जिसके पास प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब न्यूक्लियोफिल कहने का मतलब नाभिक रागी, यानी जो नाभिक की आवश्यकता जिसके पास नाभिक की आवश्यकता होती है, यानी जो नाभिक को चाहता है कि मेरे पास नाभिक है। नाभिक है कहने का मतलब प्रोटॉन। यानी न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब, न्यूक्लियोफिल एकदम सिंपल से भाषा में ये समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसके पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। फिर से समझो, न्यूक्लियोफिल सब्सटेंस या पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसके पास अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। यानी आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियोफिल कहने का मतलब इसके पास वैसा पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो बाबू जब न्यूक्लियोफिल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कंफर्म है कि इसको क्या चाहिए? प्लस चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। जब तक इसको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ये दोनों मिलकर एक नहीं होगा, इस कभी एक ढंग से बैलेंस नहीं होगा। यानी न्यूक्लियोफिल को चाहिए क्या? पॉजिटिव। यानी न्यूक्लियोफिल वैसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसको चाहिए क्या? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव कहाँ बाबू? तो प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ बाबू? तो न्यूक्लियस। कहाँ? न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस का खोज करता है, यानी न्यूक्लियस में जाना चाहता है या न्यूक्लियस से मिलना चाहता है, इसलिए ही हम लोग इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब जब ये न्यूक्लियोफिलिक है, अब ये जब जुड़ जाएगा तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझना है, हमको इस रिएक्शन में किसको देखना है? एल्डिहाइड और कीटोन का। और सामान्य रूप से अगर हम एल्डिहाइड, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, समझ जाएगा तो बहुत कुछ
सीखने को मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन को सामान्यतः हम कौन सा ग्रुप कहते हैं बाबू? तो हम इसे कहते हैं, चलो एल्डिहाइड और कीटोन कहते किसको है? तो ऐसे वाला को कहते हैं जिसमें कार्बन आपस में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। और जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे हमको कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको दो बॉन्ड मिल रहा है। ये अगर एक तरफ R हो जाए और एक तरफ H हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर बाबू दोनों तरफ R हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा कीटोन। यही ना आप पढ़े हैं कि अगर ये C डबल बॉन्ड O से अगर एक तरफ R और एक तरफ H जुड़ जाए तो एल्डिहाइड होगा और दोनों तरफ R जुड़ जाए तो क्या होगा? कीटोन होगा। तो ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। चलो अब यहाँ पर हम समझते हैं। एक बात आपको यहाँ पर जब पता चल रहा है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कार्बोनिल ग्रुप है, और जो कार्बोनिल होता है ना बाबू वो क्या होता है? समतलीय होता है, यानी उसका जो शेप होता है वो समतलीय त्रिकोणीय होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान से आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ दो और बॉन्ड, या तो इस दोनों के पास R हो सकता है तो कीटोन होगा, या तो एक तरफ R होगा एक तरफ H होगा तो एल्डिहाइड होगा। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका जो शेप होगा वो क्या होगा बाबू? समतलीय होगा। हमको पहले ही पढ़ाया गया है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, जब हम लोग शुरू में देखे थे तो उसी समय आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह दिखाए थे, तो उसमें हम आपको बताए भी थे कि जो हमारा कार्बोनिल होगा वो क्या होगा बाबू? सामान्यतः हमेशा समतलीय होगा, यानी लीनियर होगा, प्लेनर होगा। क्या होगा? सॉरी, प्लेनर होगा। अब यहाँ पर हमको एक बात, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा यानी त्रिकोणीय समतलीय होगा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा? समतलीय होगा, प्लेनर होगा। अब यहाँ पर समतलीय होगा तो यहाँ पर एक चीज़ और हमको पता करना है। चलो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि एक एक्स होगा तो एक वाई होगा, ऐसे ही मान ले रहे। अब ये हमारा क्या है बाबू? ये हमारा है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह ग्रुप। अब जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? समतलीय होते हैं। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताए हैं। ए बाबू कार्बन इससे दो जुड़ा हुआ है तो इसका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी इसमें आपको कैसे बताए थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए? कभी याद आता है तो बताए थे कि जिस परमाणु का, जिस एटम का, जिस तत्व का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाते हैं उससे जुड़ा सिंपल वे में हम आपको सिखाए थे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, और लगभग सभी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप उससे निकाल लेते थे, बस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता था उसको छोड़कर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, लेकिन उस समय भी बताया थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कैसे निकाल पाते हैं। लेकिन और जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे उसका भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे। लेकिन हम सिंपल वे वाला जो भी सिंपल कंपाउंड होते थे उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिखाए थे, और बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाए थे। तो आपको बताया था कि जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उससे जुड़ा हुआ टोटल परमाणु, देखते हैं कि टोटल परमाणु कितना है। तो टोटल अटैच्ड नंबर ऑफ टोटल अटैच्ड इन सेंटर एटम, जो इससे जुड़ा हुआ टोटल नंबर टोटल एटम अटैच है वो कितना है? 1 2 3। और कहता है कि इसके पास जो हमारा लोन पेयर होगा, यानी जो सेंटर एटम होगा जिसको हमको निकालना होता है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। तो बाबू इसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन तो अपना दे दिया है तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। तो जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है तो इसके पास पेयर कहाँ आएगा? लोन पेयर कहाँ आएगा? लोन पेयर कहने का मतलब निर्जन जोड़ी। अब निर्जन इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यहाँ पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इसके पास कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। तो जब लोन इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा तो लोन पेयर कैसे बनेगा? यानी इसके पास जो टोटल ऐसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा है, वो कितने मिल रहा है? 3। और जब 3 मिल रहा है बाबू तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। यानी इसका जो कार्बन है इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp2। देखो ये सब बात हम छोटे छोटे बात पहले ही सिखा दिए हैं, बहुत बेसिक में बात किए थे। तो अगर आप वो सब नहीं समझे तो प्लीज जाकर समझिए। अब यहां पर हमको इसमें क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इस कार्बोनिल क्या क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो कार्बोनिल क्या है बाबू? एल्डिहाइड और कीटोन। अब इसमें हमको किसको ऐड करना है बाबू? न्यूक्लियोफिलिक को। तो चलो न्यूक्लियोफिलिक यहां पर आपको दिखा रहे हैं।
अब जो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो क्या है बाबू, माइनस है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसको खोजेगा, हमेशा पॉजिटिव को खोजेगा। तो यहाँ पर ये देख लो, कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, निगेटिव। अब यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो किसको धरेगा, किसको पकड़ेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, कभी भी ऑक्सीजन पे अटैक तो करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास पहले से ही मोर इलेक्ट्रॉन है। तो ए किस पे अटैक करेगा बाबू, ए अटैक करेगा कार्बन पे। अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से बाबू बॉन्ड टूटकर, यानी इसका इलेक्ट्रॉन टूटकर वो चला जाएगा कहां, ऑक्सीजन पे, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए यहां से अपना बॉन्ड को तोड़कर अपने पास बुला लेगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन संग्रह रहेगा। यानी अगर हम इसको दिखाएं, ध्यान से अगर हम इसको दिखाएं, चलो यहां पर दिखाते हैं। जैसे में यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन पर अटैक करता है, तो अटैक करता है तो यहां से बॉन्ड टूट जाता है। अभी इसका समतलीय है बाबू, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखो रिएक्शन के बाद क्या होता है, तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो अटैक करेगा मान लेते हैं, और एक ऐसा बाबू समतलीय है, तो समतलीय है यानी प्लेनर है, यानी इसी में प्लेन है और इसी में तीनों के तीनों इस पे मिला हुआ है, एक्स भी, वाई भी और ओ भी, यानी प्लेन है। देख लो, अब इसके ऊपर ये प्लेन है, अब इसके ऊपर से मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक प्रहार कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक प्रहार करेगा बाबू तो ये ऊपर रहेगा ना, तो जैसे ही ऊपर से प्रहार करेगा ये तीनों सिकुड़ कर नीचे चला जाएगा। यानी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा कार्बन है, ऊपरे से हमारा न्यूक्लियोफिलिक प्रहार किया है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक इस पे प्रहार किया, यहां से तीनों के तीनों सिकुड़ कर नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा क्या है बाबू। अब यहां पर बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन तो तोड़ दिया, अब इसके पास बॉन्ड टूट गया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चल गया, कहां चल गया, वो चल गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां पर ध्यान से देखना कि अगर हम इसका अगर हम शेप देखें, तो इसका शेप देखेंगे तो बाबू एक ऊपर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। अगर हम इसका एक्चुअल में शेप देखें, यहां पर तो आपको बनाया हुआ है ना, तो आपको पढ़ाया भी है कि जब आपको 4 मिल रहा है, यहां पर देख लो, एक यहां पर ये जो हमको मिल रहा है इसके सामने क्या है, 1 2 3 4, तो ये चारों मिलाकर इसको क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो इसका जो शेप बनेगा, यानी जब बाबू यहां से 3 मिल रहा है, देख लो यहां 1 2 3 और इसके ऊपर, यानी ये तीनों मिलकर एक ऊपर जाएगा, तो एकदम कंफर्म है कि चतुष्फलकीय बनाएगा। यानी क्या बनाएगा बाबू, टेट्राहेड्रल शेप का निर्माण करेगा। कौन सा शेप, टेट्राहेड्रल शेप, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। देखो थोड़ा सा बात को समझना है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन पहले शायद आप लोग सीरियस नहीं लिए होंगे इसको, लेकिन अब आपको समझना होगा। तो चतुष्फलकीय इसका शेप बनेगा, लेकिन यहां पर अभी और चेंज आने वाले हैं। कौन सा चेंज, तो यहां पर जो चेंज आने वाला है वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो तो अब यहां पे कार्बन पहले कितना से जुड़ा था, 1 से 2 से और 1 3 से, लेकिन अब कितना से जुड़ रहा है, एक यहां है तो एक इससे जुड़ रहा है, 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 यानी टोटल कितने से जुड़ रहा है, 4 से जुड़ रहा है। यानी अब अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बाबू, sp3, 4 है ना जी, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो टोटल 4, और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं, 4, तो एक हो जाएगा AS, P हो जाएगा 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3। तो अब ध्यान से देखो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल जो भी सब्सटेंस था इसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ, इसमें ऐड हुआ या नहीं हुआ, यहां पे हटा देते हैं, नहीं तो समझेगा कि ये भी लाइन है। चलो यहां पर बस देख लो कि टेट्राहेड्रल बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो यहां पर समतलीय है जबकि यहां पे चतुष्फलकीय है। तो देखो जैसे ही रिएक्शन हुआ यहां पे बदलाव आया या नहीं आया, इसके प्रॉपर्टीज में भी बदलाव आया, इसके गुण में भी बदलाव आया, इसके नेचर में बदलाव आया, तो यही है हमारा बाबू केमिकल रिएक्शन। लेकिन अभी भी हमारे यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। और यहां पर एक और बात, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी Na से था
Na से। लेकिन ये है कि इसका जो स्टेप होता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। अब अगर हम यहाँ पर भी बात करें बाबू, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी हम इसको यहाँ पर क्या लाना होगा, प्रोटॉन लाना होगा। तो प्रोटॉन सामान्य रूप से हम यहाँ पर लेकर चल जाते हैं हाइड्रोजन को। अब जैसे ही यहाँ पर हम हाइड्रोजन प्रोटॉन है ना, अब यहाँ पर देख लो, जैसे हम हाइड्रोजन यहाँ पे लाएंगे तो क्या बनेगा बाबू, कार्बन न्यूक्लियोफिलिक। अब देख लो यहाँ पर X, यहाँ पे Y और यहाँ पे हमारा O, और यहाँ पे माइनस था, एक प्रोटॉन इसके साथ लेकर चला है, यानी यहाँ पर क्या जुड़ गया बाबू, OH। तो ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बाबू, न्यूक्लियोफिलिक ऐड हो जा रहा है। तो बस हमको ये बात को समझाना था। तो यहाँ पर ए भी स्लो हो रहा है, ए भी थोड़ा स्लो होता है, लेकिन पहले की तुलना में फास्ट होता है। ठीक है, पहले की तुलना में क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे नाभिरागी योगात्मक अभिक्रिया या नाभिरागी योजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कहते हैं नाभि स्नेह। नाभिरागी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभि स्नेह। तो ये हमारा था बाबू क्या, ये हमारा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस बात को अगर समझ गए हैं तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, बोर्ड साफ करते हैं, उसके बाद हम इसका कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब यहाँ पर हमको एक बात को समझना है, फर्स्ट थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम एक छोटा सा बात को आपको बताते हैं। हम जरूर आपको ये समझाने का कोशिश किया है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है, आपको कितना समझ में आया पॉइंट। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से अगले क्लास में हम बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर। चलो बाबू जल्दी से नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और दिखाते हैं कि इसमें जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो और इसमें कौन कौन से रिएक्शन होंगे और उस रिएक्शन में हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसके बीच में कौन सा रिएक्शन संभावना होने का है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, या जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप इसको नोट कर लेना। अगर अभी आप कॉपी में नोट करेंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा, और ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा बनेगा टेट्राहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा बाबू, टेट्राहेड्रल, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। चलो जैसे ही कोई भी कार्बोनिल ग्रुप में अगर न्यूक्लियोफिलिक अगर कार्बोनिल ग्रुप रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और उसका जो शेप होगा वो समतलीय होगा। अगर हम लोग उसी कार्बोनिल में अगर हम न्यूक्लियोफिलिक को ऐड कर देते हैं तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, और उसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। चलो बाबू इसको हम हटाते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर इसी रिएक्शन में और कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे में देख लो कि अगर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर समझना थोड़ा सा, यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिल को जोड़ना चाहते हैं, तो न्यूक्लियोफिल को जोड़ना चाहते हैं, यानी इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक को जोड़ना चाहते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान से देखना, अगर कोई समझा रहे हैं कि किस तरह से रिएक्शन को हम समझ पाएंगे और किस तरह से रिएक्शन को हम देख पाएंगे कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन बस तो 4 ही है, बस उसको एल्कीन या अल्काइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको क्या मिलते हैं बाबू, पाई बॉन्ड मिलते हैं। अब पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ेगा कब, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में आ जाएगा तब। पाई बॉन्ड टूटेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में आ जाएगा, तो अधिक मात्रा यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई एल्कीन या एल्काइन रहेगा और इसमें हमको बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और लाना होगा। तो इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो इसमें क्या होगा, जुटेगा। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन। अगर हम लोग एक और देखें बाबू, बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव, बेंजीन का डेरिवेटिव देखेंगे तो बाबू इसमें हाइड्रोजन पहले से उपलब्ध होता है।
क्या उपलब्ध होता है? हाइड्रोजन। अब हमको यहां पर किसी और चीज को लाना है, यानी कोई और चीज को लाकर जोड़ना है, क्योंकि इसमें भी तो पाई बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड आराम से टूट जाते हैं, पाई बॉन्ड आराम से टूट जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहां पर भी तो हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो कोई बॉन्ड को तोड़ता है, तो बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहां से हाइड्रोजन हट जाता है, यानी हट कर किसी और से रिएक्शन कर लेता है। तो ऐसे रिएक्शन को, यानी इसमें जिस तरह के रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ रहा है? यानी जब कोई बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव में अगर हम पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहें, तो पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहें तो हमको इलेक्ट्रॉन को लाना होगा, और इलेक्ट्रॉन को लाने का मतलब है कि यहाँ बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन भी हटेगा, और जब हाइड्रोजन हटेगा बाबू, तो बाबू वो किसी न किसी के साथ जुड़ेगा, यानी उसका प्रतिस्थापित होगा, यानी वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक और हम लोग सिंपल सा देख लो, जैसे में अगर हमारे पास कोई भी हैलो एल्केन रहे, तो यहाँ पे बाबू A प्लस और A माइनस। अब A प्लस है, अब हमको इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफिलिक लाना होगा। तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफिलिक लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन के साथ, क्योंकि प्लस है तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो ये प्लस के प्रहार करेगा, तो एक से यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ये पहले भी हम पढ़ाए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक से यहां से हट रहा है, न्यूक्लियोफिलिक आकर जुड़ रहा है। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, लेकिन यहां से कुछ हट रहा है और कुछ हट रहा है और उसके बदले न्यूक्लियोफिल जुड़ रहा है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हमने पहला चैप्टर में ही पढ़ा था, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स पढ़ रहे थे, तो उसी समय आपको बताए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको वहां पे जाकर पढ़ना चाहिए, वहां पे उसको समझना चाहिए। तो इतने तरह के रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सभी रिएक्शन को समझना मेन इंपॉर्टेंट है। अगर इस रिएक्शन को समझ जाते हैं तो इसमें आसानी से काम कर पाते हैं। आपको बस समझना यहाँ ये है कि कौन से रिएक्शन किस तरह से हो रहे हैं, किस में किस तरह से काम कर रहा है। तो चलो बाबू, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा था समझने के लिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो अभी हमको पढ़ना है बाबू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सब का इसमें कोई जरूरत नहीं है, जब होगा तो बताएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल कि किस तरह से हम कोई न्यूक्लियोफिलिक, जैसे न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक हमारा है CN है, हमारा OH है, यानी ऐसे ही हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक किसी के साथ आकर जुड़ जाएगा, यानी किसी भी कार्बोनिल के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन। तो चलो हम इसका एग्जांपल बना देते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लिए। देखो समझाएं, थोड़ा सा लंबा समय लग गया, एक पॉइंट को ही समझाने में थोड़ा सा लंबा समय लग गया, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम उम्मीद जरूर करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। और आप कमेंट करके जरूर बताते रहना भाई, चैट में कमेंट में बताते रहना, ताकि हमको पता चले कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो कितने को समझ में आ रहा है। क्योंकि हम आपको देख नहीं रहे हैं, हम आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स देना होगा, आपको थोड़ा सा बताना होगा, और वो बताने के लिए आप उसी के चैट बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उससे रिलेटेड और किसी भी भाई बहन का परेशानी होगा तो वो भी वहाँ पर लिखेंगे, और उससे रिलेटेड हम क्लास बनाएंगे, उससे रिलेटेड हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। क्योंकि आपके लिए हम सारा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। और रेगुलर क्लास में बने रहिए, क्लास नहीं छोड़िए, और क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अंत तक कहने का मतलब जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाए, जब तक हम नहीं कह दें कि यहाँ पर भाई अब क्लास अगले दिन होगा, तब तक आप क्लास नहीं छोड़िए। देखिए यहाँ पर क्लास है, आपको एक पॉइंट भी छूट जाएगा ना तो आपको दूसरा बात समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर फिल्म तो है नहीं, यहाँ पर कोई गाना तो है नहीं कि जिसको हम छोड़कर बाद में सुनेंगे तो थोड़ी देर बाद हमको समझ में आने लगेगा कि अच्छा फलना इसको मारा, हीरो इसको मारा, इसको लेकर ये भागा, इसको लेकर ये भागा, ऐसे ऐसे लड़ाई हुआ तो ऐसे ऐसे एक नया परिवार बनकर तैयार हो गया। यानी यहाँ पे कोई फिल्म का कहानी नहीं है कि थोड़ा देर बाद आपको समझ जाएगा, चाहे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको खुद से समझना पड़ेगा। वहाँ पर क्या होता है ना कि फिल्म देखते रहते हैं तो दो चार को पलाही से बैठल रहता है, तो पलाही से बैठल रहता है तो बकर बकर खरीद रहता है, तो उसको पे खीस बरता है। लेकिन उसके बताने से हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे घटना हुआ होगा। कभी कभी तो उस पर गुस्सा आता है तो मार भी देते हैं, कह रहे तोरे लगी देखे
तोरे लगे बैठे हैं देखेला, तो उसको हम मार के भगा देते। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपके बदल कोई दूसरा कोई देख रहा है और बाद में आपको बता रहा है कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, तो चांस यहाँ पे कम रहता है कि आपको समझ में आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर हमसे जुड़े रहिएगा, जब हम यहाँ पे बताएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और ऑनलाइन क्लास आपको लगता है ना कि बेकार है या ऑनलाइन क्लास से हम समझ नहीं सकते हैं, भाई हम कहते हैं 90% आपका चांस है कि एकदम जो भोंद से भोंद विद्यार्थी रहेगा, यानी खराब से खराब विद्यार्थी रहेगा, जिसके पास पहले से कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा, अगर वो भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ता है, अगर रेगुलर क्लास में जुड़ता है, और इससे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है कि आप एक वीडियो को 2 बार 4 बार 10 बार 5 बार जितना बार देखने का मन हो जितना बार देखें। हम तो यहाँ पर अपलोड करके छोड़ देते हैं, हम इसको हटाते भी नहीं है। आपके लिए बिल्कुल हम हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप जैसे कहिएगा वैसे हम काम करेंगे। तो बाबू आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, और जो हम बताएं कि अगर आपके पास कोई परेशानी होता है या आपको समझने में प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताओ। चलो बाबू आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमको मिलता है R, चलो यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, R डबल बॉन्ड O H, ये क्या है बाबू हमारा एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये हमारे क्या है बाबू? एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे हमको कोई न्यूक्लियोफिलिक लाना होगा, चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं HCN। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस HCN, HCN क्या है बाबू? न्यूक्लियोफिल जैसा है। अब यहाँ पर क्या करेगा? A प्लस है, A माइनस है, यहाँ पे टूटेगा, इसके साथ जाएगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पे बाबू जैसे ही आएगा यहाँ से हट के चल जाएगा, यानी यहाँ से कौन आ रहा है? CN आ रहा है। कौन आ रहा है? CN आ रहा है। तो H यानी इसके पास माइनस है तो इसको कोई ना कोई प्रोटॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। यानी इसके बीच में जो रिएक्शन होने वाला है बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यानी जब हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफिल को कार्बन के साथ लाते हैं तो जरा ध्यान से देखना कि एक ऐसा दिखेगा, तो कार्बन ऊपर बाबू क्या यहाँ पर CN, और इधर आपको क्या मिलने वाला है? R, और आपको क्या मिलने वाला है? A। चलो इसको ऐसे ही दिखा देते हैं, आप समझना, बस समझना, R H। अब यहाँ पर O, तो O बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास माइनस, तो किसको खोजेगा? प्लस को। तो प्लस कौन जा रहा है बाबू? H। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH, और साथ में क्या आ गया बाबू? CN। तो CN किससे जुड़ गया? कार्बन। तो हमारा नया जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। और ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिल आकर संयोग हो गया, पूरा मिलकर एक हो गया। अगर हम इसका नाम देखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा बाबू एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर कार्बन का वैल्यू रख सकते हैं, और कार्बन का वैल्यू रख के आप इसका नाम लिख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम एल्डिहाइड से दिखाएं तो अगर हम कीटोन से दिखाना चाहते हैं तो कीटोन भी सेम प्रोसेस, कार्बन डबल बॉन्ड हो, और इधर बाबू R, इसमें 2 R है तो एक को R, तो एक को हम लोग R डैश। अब इसके साथ सेम न्यूक्लियोफिल HCN, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कीटोन। देखो हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। फिर से बाबू प्लस, इसके पास जाएगा माइनस, प्लस माइनस, ए इसके पास आएगा, ए इसके पास जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? कार्बन, यहाँ पे बाबू R, यहाँ पे बाबू R डैश, और यहाँ पे O, साथ में क्या आ गया? AH, तो क्या हो गया? OH, और साथ में N। अब अगर हम इसका नाम देखना चाहें बाबू तो ये हमारा क्या है? कीटोन है, तो इसको हम लोग कहेंगे कीटो, या इसी को हम लोग कीटोन पूरा भी लिख सकते हैं, कीटोन साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन, हाइड्रीन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो बाबू न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन के ये दो एग्जाम्पल है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से दिखा रहे हैं। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट करो और इसे भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसे भी हम लोग वही कहेंगे न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल उदाहरण। चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। चलिए जो भी आज के क्लास में हो पाए उसको आज हम करते हैं और जो बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा समझाने के चलते थोड़ा सा क्लास हम लोग का लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा अगर लंबा क्लास आप कर लिए हैं उसके बाद भी। चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, उसके बाद समय बचेगा तो एक और क्लास कर लेंगे, एक आध और पॉइंट देख लेंगे। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही से मेहनत करवाइए और आप लोग आराम से सोइए, तो वैसे काम चलने वाला नहीं है। वैसे आप लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको बस मेहनत करना है तब जाकर ही आप कुछ कर पाइएगा। तो चलो बाबू जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर एक और हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और वो भी रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है खुद में, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए नोट कर लिए, चेंज करें। चलिए अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो जस्ट लाइक इसी के जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें हम लोग अलग से कोई पदार्थ लाते हैं और उसको इस कार्बोनिल ग्रुप में ऐड कर देते हैं। वो फिक्स रिएक्शन है, वो सिर्फ उसी के साथ होता है। चलिए दूसरा रिएक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला NaHSO3। हम इसको क्या कहेंगे बाबू, सोडियम सल्फाइड का योगात्मक या योजन, ठीक है, या संयोग कह सकते हैं। यानी इसमें हम लोग कार्बोनिल के साथ सोडियम बाइसल्फाइड को क्या कर देंगे, संयोग कर देंगे, जोड़ देंगे, एक साथ कर देंगे। तो वैसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड हम लोग दो ग्रुप बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड किसे कहेंगे, HC डबल बॉन्ड O। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। अब इसको किसके साथ एडिशन करना है, NaHSO3। इसका नाम क्या है बाबू, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अगर 4 रहता तो सल्फेट होता। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एल्डिहाइड। तो ये सब समझो थोड़ा सा। इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। अगर दोनों के बीच में एडिशन होगा तो जरा ध्यान से देखना, कार्बन है, R है, H है। अब यहां पर जैसे ही बाबू डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, अटैक करेगा, तोड़ेगा। तो जब तोड़ेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस। जब ये माइनस तो यहां पर क्या होगा, प्लस। अब ये माइनस है बाबू, तो इसको क्या चाहिए, कोई ना कोई प्रोटॉन चाहिए। तो यहां से प्रोटॉन हाइड्रोजन इसके साथ आकर संयोग करेगा। तो यहां पर हमको क्या मिलने वाला है, CRH। यहां से बॉन्ड टूट गया, O के साथ क्या आएगा बाबू, H। क्या हो जाएगा, OH। और जो बाकी बच गया, क्या बच गया, SO3Na। तो SO3Na। अब एक में जो स्पेसिस है क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। वो बस दिखा रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अब जो हमको नया कंपाउंड जो बन रहा है, इस कंपाउंड का अगर हम नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या देंगे बाबू, इसका नाम हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बाइसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो हमारा तैयार हो रहा है, ये तैयार क्या हो रहा है, एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। इसी तरह से अगर हम चाहें तो कीटोन के साथ भी काम कर सकते हैं। तो कीटोन सेम प्रोसेस R, अब एक R तो एक R डैश, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो। NaHSO3, यहाँ पे बाबू फिर से यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आकर इसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमको क्या तैयार होने वाला है, देखो पहले में जो पढ़ा रहे थे उसी में हम बताए थे, अच्छे से समझाए थे, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अब इस रिएक्शन को आप समझ जाइएगा। यहाँ पे बाबू एक बॉन्ड टूट गया तो क्या हो जाएगा O, इसके साथ क्या आएगा बाबू HOH, साथ में बाबू SO3 A माइनस और A प्लस। अब इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, कीटो या कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड क्या हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संयोग कर ले रहा है, यानी पूर्ण रूप से जुड़ रहा है। उसके बाद हमको कोई भी और थर्ड पार्टी कोई भी हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी और प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यानी तीसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। ये जो हमको कीटोन है, ये कीटोन अगर इससे सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण कर रहा है। अगर एल्डिहाइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन कर रहा है तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण कर रहा है। यानी दोनों में आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, यानी योगात्मक यानी योजन रूप से संयोग कर रहा है। यानी इसे हम लोग कहेंगे एडिशन मेथड या एडिशन रिएक्शन। तो आप ये दोनों रिएक्शन को जरूर समझ गए होंगे। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो। देखो बाबू, हम हर एक पॉइंट को बता रहे हैं, इसलिए हम पहला रिएक्शन को उतना टाइम लगाकर समझाए थे कि किस तरह से कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसके साथ कौन रिएक्शन करने लायक होगा। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो। चलो नोट कर लिए, चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लिए। फिर एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, उस रिएक्शन में भी आपको समझ में आ जाएगा आज के क्लास में, क्योंकि सिंपल सा रिएक्शन है तो आपको अच्छे से वो भी समझ में आएगा। चलो नोट कर लिया। देखो यहाँ पर कोई भी बड़ा पॉइंट नहीं है, अगर आप सही से देखते हैं तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, किसी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं लगेगा या कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो नोट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसके बाद एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसको हम लोग सोडियम ना कहकर सिर्फ बाइसल्फाइड भी कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यानी इसको हम लोग कहेंगे बाइसल्फाइड योजन और इसको हम लोग कहेंगे बाइसल्फाइड योजन, किसमें, कीटोन में, और एक किसमें बाबू, एल्डिहाइड में। चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लिए हैं। तो अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं जो बेहद सिंपल सा रिएक्शन है और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। नामकरण हम लोग जैसे जैसे वहाँ पर R का वैल्यू यानी कार्बन जैसे वहाँ पे रखेंगे उसी के अनुसार उसका नामकरण होगा, उसका नाम मिलेगा। तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं बाबू। इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड का अपचयन। हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, अपचयन। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। जैसे में हमारे पास कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन। चलो यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, इधर R, इधर H। अब बाबू हमको क्या करना है, इसका अपचयन करना है। अपचयन हम इसको कर देते हैं।
अब आपको पता है कि अपचयित तो होता है कब, सामान्य जो हमको जो भी स्पीसीज होते हैं वो सामान्य रूप से जो अपचयित होते हैं वो किसके किसके प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में, या सोडियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में, या निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंट में। ये सब इसका उत्प्रेरक है। ये सब के उपस्थिति में कोई भी पदार्थ आसानी से अपचयित हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखना कि ए बाबू पॉजिटिव, यहाँ से जब ये पॉजिटिव है तो ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके पास जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू माइनस। अब ये माइनस है तो किसको चाहेगा प्लस। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर जुड़ेगा तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। यहाँ से हाइड्रोजन तो OH और साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो अब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा कम जाएगा, तो वो आसानी से इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो जब ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो देखो H कितना H 2H, यानी सिंपल रूप से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा RH, इधर भी H और इधर OH, कुछ ऐसा ही तो मिलेगा। अगर हम इसको और अच्छे तरह से आपको दिखाना चाहें तो वो कैसा दिखेगा RCH2 और साथ में बाबू OH, यानी यहाँ पर जो आपको ये अल्कोहल मिल रहा है, ये अल्कोहल कितना डिग्री का मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। यानी यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो आपको दोनों चीज़ सेम है, ये हमको मिल रहा है ऐसे और इसका हम स्ट्रक्चर पूरा कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एल्डिहाइड का अब चयन करते हैं तो इसमें हमको जो प्राप्त होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 1 डिग्री अल्कोहल। कब, जब हम इसको अपचयित करेंगे तब। और अपचयित किसके प्रेजेंट में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंट में। तो जब हम लोग एल्डिहाइड को अपचयित करेंगे तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर हम कीटोन को अपचयित कर देते हैं तो ध्यान से देखना, ये बात भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। इधर क्या हमको मिलेगा डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें 2 R है तो चलो एक को अलग कर देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों सेम ही हो सकता है। इसको भी अपचयित कर दो, सेम प्रोसेस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंट में। ये सब उत्प्रेरक है बाबू, ये सब के प्रेजेंट में आसानी से अपचयित हो जाता है। अब जब अपचयित होगा तो फिर से सेम प्रोसेस, माइनस प्लस प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ आकर इसको संतुलित करेगा, एक बचेगा तो इस कार्बन के साथ संयोग करेगा। थोड़ा ध्यान से देखना क्या बनने वाला है। कार्बन पहले से R था, पहले से R डैश था, इसके साथ यहाँ पर एक H जुड़ेगा तो एक H जोड़ दो, और इसके साथ पहले से O था, O के साथ एक और H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा OH। अगर हम बाबू इसका स्ट्रक्चर दूसरे फॉर्म में दिखाना चाहें, अगर आप देखना चाहें तो देखिए कैसे दिखेगा RCH, इसके साथ क्या OH और साथ में क्या बाबू R डैश। यानी यहाँ पर भी हमको जो अल्कोहल मिल रहा है ये अल्कोहल ही मिल रहा है, यहाँ पर भी हमको अल्कोहल ही मिल रहा है। लेकिन ये अल्कोहल कितने डिग्री का है, तो ये अल्कोहल हमको यहाँ पर 2 डिग्री का मिल रहा है। ध्यान से देखें तो ये आपको कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन। तो कंफर्म है कि ये जो अल्कोहल बनेगा वो क्या होगा बाबू 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कंडीशन में जब हम इसका अपचयन कर रहे हैं तो अपचयन के फलस्वरूप हमको अल्कोहल तैयार हो रहा है, और एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल तैयार हो रहा है और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल तैयार हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल तैयार किया जा सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल कब, जब एल्डिहाइड से करेंगे तब, और 2 डिग्री अल्कोहल कब, जब कीटोन से करेंगे तब।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ए पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल तैयार होगा और कीटो से यानी कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल तैयार होगा। और बिल्कुल हम आसान मेथड से आपको बताए हैं, बिल्कुल अच्छे तरह से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। इसलिए हमको जो पहला पॉइंट बता रहे थे एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बता रहे थे, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, तो उसको आप अच्छे से अगर समझिएगा तो ये सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो पहला हम पढ़े उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश किए, हर एक पॉइंट आपको बताने का कोशिश किए ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी बचा हुआ और भी प्रॉपर्टीज है उसको हम अगले क्लास में। जल्दी से आप इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से देख लीजिएगा। तो चलो बाबू, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्लास में हम लोग के पास जो भी 4-5 रिएक्शन और बच रहे हैं, लगभग 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन और अभी बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। लेकिन इससे पहले आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, एक क्लास में आप 2-3 बार पढ़ सकते हैं, यानी एक बार अभी पढ़ लिए, इसके बाद भी पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आपको बताने का कोशिश करते हैं। और ये बात को आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी हिंदी नहीं दिखाई दे रहा, सब तो इंग्लिश ही है, HOR ये सब तो इंग्लिश ही दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं करता। हाँ, जो बस थोड़ा सा डिफिनेशन होता है उसको हम हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। तो जो भी हम बताएंगे उसको हिंदी में बताएंगे। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, ये चलते हम उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों करके नहीं लिखा सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट विद्यार्थी भाई बहन जो भी देख रहे हैं, वो चाहे तो उस डेफिनेशन को आप खुद से हम बोलेंगे या लिखेंगे तो आप खुद से उसको ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा। बाकी सारा चीज़ आपको वही मिलेगा जो चीज़ आप 11th 12th जो भी क्लास हो, हिंदी मीडियम देखिए या इंग्लिश मीडियम, दोनों सेम रहेगा। आपका पूरा फॉलो होगा NCERT बुक, और NCERT से ज़्यादा ही होगा, NCERT से ज़्यादा ही होगा। और जब भी हम लोग का क्लास लास्ट हो तो उसके बाद हम लोग NCERT के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो बाबू फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, और कल हम लोग का चलेगा फिजिकल का क्लास। तो समय आप लोग का 7 बजे, बिल्कुल समय से जुड़ जाइए और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको बता दीजिएगा, आपके जो भी सगे संबंधी भाई बहन हैं उन सभी को बता दीजिएगा, उन सभी के पास लिंक शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि ए रूटीन से बाबू आप रेगुलर जुड़ जाओ। कल हम लोग 11th का क्लास भी देखेंगे, आज हम लोग का 11th का क्लास नहीं होगा, कल होगा। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे बाबू अच्छे से कि किस तरह से हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे थे उसको रेगुलरिटी किस तरह से काम में लाएंगे, जो भी बात होगा कल हम आपको बताएंगे। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।